हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो इन कमिंग डेज। एंड ये रीडिंग बिल्कुल रैंडम रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो डेफिनेटली ये मैसेज, ये गाइडेंस आपके लिए ही होगा। सो इस रीडिंग को ज़रूर देखें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यू हैव डेविल। तो फोर ऑफ सॉर्ड्स, मे बी इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो। मे बी एक ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। एंड यू हैव फोर ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इज़ जिस अपॉर्चुनिटी का आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, जिस भी प्रपोज़ल का आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, वो प्रपोज़ल, वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। जस्ट आपको अपनी एक शील्ड, जिसमें आपने अपने आप को बंद कर रखा है, उस शील्ड से निकलना है। आपने खुद के जहाँ पर भी आप हो सकता है मार्केटिंग करें, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आप अप्लाई करें। ऑल्सो आपको देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रपोज़ल, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ऑलरेडी आपके पास आ रही है, लेकिन आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं किसी और चीज़ पे है जो कि आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, जिसकी वजह से मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा एक लूप में हैं, एक रट में हैं। एंड जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से है, और मे बी हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो। मे बी कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग जो चाहते हो वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। एंड वो जो एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं न कहीं सिर्फ आपका एक मेंटल यू नो डिस्टर्बेंस है। कहीं न कहीं उस लूप से आप बहुत इजीली निकल पाएंगे। सो डेफिनेटली आपको बहुत ज़रूरत है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें। अपने जो भी आपके बैड हैबिट्स हैं, बैड कोई भी एक हैबिट हो सकती है, चाहे रूटीन में हो, डाइट में हो, उसको कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑल्सो कहीं ना कहीं यू हैव एम्प्रेस। तो एम्प्रेस डेफिनेटली दिखा रहा है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो आपने बहुत मेहनत की है, अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं यू विल यू नो गेट द फ्रूट्स जो भी आपने मेहनत की है उसके। एंड एक तरीके से बहुत रिचनेस के साथ, बहुत एक बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको बहुत छोटे लेवल पे रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको बहुत अच्छे लेवल पे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, जो भी आप जिसका भी वेट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। और भी मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है, लाइक क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे बहुत मल्टीपल कार्ड्स निकल के आए हैं।
So you have lot of eight. You have eight of cup. You have eight of pentacles. Again, you have 10 of swords and the lover. Okay. कुछ लोगों के लिए बहुत मेंटल ब्लॉक है ड्यू टू देयर लव लाइफ, और मे भी हो सकता है आप लोग बहुत प्लान कर रहे हो किसी चीज़ का, लाइक अपनी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। आप जिस यूनियन का वेट कर रहे हो वो यूनियन कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रही है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस कर रहे होंगे, एंड वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे कि आप लोग मूव ऑन करेंगे। जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है कि वो लोग उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे। एंड और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, एंड ऑल ऑफ सडन आप बोलते ना एक अलग से आपका थॉट आया, एंड सब कुछ जो आपके पास वेल्थ है, बहुत अच्छा स्टेटस है, या जो भी आपका लेवल है इन योर प्रोफेशनल लाइफ, या इन इवन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपका मन हट चुका है, एंड आप लोग उस चीज़ को छोड़ देंगे एंड कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ऑल्सो इफ़ यू आर आप न्यू हो इन अगर आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एंड डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट करेगा। सो इट्स अप टू यू कि आपको क्या डिसीजन लेना है। एक डुअलिटी कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हो, वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आप फेस कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, अपने जिस भी एंजल्स को मानते हो, जिस भी गॉड में बिलीव रखते हो, उनसे अपने आंसर्स को मांगो। कहीं ना कहीं आपको आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे। एंड सो जस्ट अपने आप को अच्छी एनर्जी से सराउंड करें। अपनी ओवर थिंकिंग को कहीं ना कहीं आपको हटाने की ज़रूरत है। मेडिटेट करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपने लाइफस्टाइल को, अपने रूटीन को इम्प्रूव करें, ताकि आपको जो गाइडेंस चाहिए, जो आपको डिसीजन लेना है, बहुत अच्छे से ले पाएँ, किसी भी लूप में ना फंसे। और हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सो यू हैव फ्रेंडली एंड अनडिस्टर्ब्ड। ओके। सो जो पहला कार्ड है वो है अनडिस्टर्ब। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो आपके माइंड की हो, लाइक ओवर थिंकिंग की वजह से हो, या आपका जो भी रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हो। नेचुरली भी कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन आपको किसी भी डिस्टर्बेंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको उस चीज़ को टॉलरेट करना है, एंड यू हैव टू बी उतना कॉन्फिडेंट आपको रहना है कि आपके सामने चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी टेम्पटेशन आए, आपको उसमें नहीं पड़ना है। एंड यू हैव डिज़ायर, ठीक है, लेकिन जो भी डिज़ायर्स हैं आपके, उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको राइट एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सो इट्स बेटर कि अपनी जो स्किल्स हैं, लाइक अपनी इंट्यूशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करें, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करें, एंड मेडिटेशन करें, जितना हो सकता है चैंटिंग करें, तो ताकि आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, डिसीजन मेकिंग की जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो इम्प्रूव होगी। एंड यू हैव अगेन फ्रेंडली। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी आपके सराउंडिंग में, जो भी आपके आसपास हैं, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, फैमिलीज़ में हो, तो उनके साथ आपको फ्रेंडली रहना है। किसी भी तरीके का ग्रजेस आपको नहीं रखने, किसी भी तरीके का रिवेंज नहीं रखना है आपको। मे बी ये डिस्टर्बेंस आपकी हो सकता है कि किसी कलीग की वजह से हो, कोई इन्वायरमेंटल सिचुएशन आपकी ऐसी हो जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो, तो आपको सामने वाला क्या करना, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सबको बहुत न्यूट्रली, एक तरीके से बोलते हैं ना, न्यूट्रल होके आपको सबको हैंडल करना है। सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव रखें। जब आप इस तरीके से करेंगे, एंड बाकी सब जो है अपने भगवान पे, अपने प्रभु पे छोड़ दें, जिस पे भी आप बिलीव रखते हैं, कहीं ना कहीं वो सरेंडर जब आप कर देंगे, देखेंगे कि आपकी जो लाइफ में चीज़ें हैं वो और क्लियर होंगी, एंड जो आपके गोल्स हैं, जो कहीं ना कहीं आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे और उनको अचीव कर पाएंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉय द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।